जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं आज आपके समक्ष भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जो संकल्प पत्र हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने आम समाज के लिए और मीडिया बंधुओं के लिए जारी किया है, उसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। हमारे संगठन ने, हमारे नेतृत्व ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसके अंदर सबसे पहले यूथ के लिए, युवाओं के लिए हमने युवाओं के लिए पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की बात कही। हम कानून लाया जाएगा। हमने कहा है कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएंगे। अब हम इस कानून को सख्ती से लागू करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। भाजपा ने कहा है कि उसकी सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शी आयोजन कर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया है। हम आगे भी सरकारी भर्तियां समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करते रहेंगे। हम सरकारी परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए इच्छुक प्रदेश सरकारों को भी सहयोग देंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग का विस्तार, स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार के अवसर, हाई वैल्यू सर्विसेज के लिए ग्लोबल सेंटर्स, उद्यमिता को बढ़ावा देना। भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पे किसानों के लिए पीएम किसान योजना से किसानों को मजबूती। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता पहले से ही प्रदान की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मजबूती लाई जाएगी। प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। समयबद्ध तरीके से 22 फसलों में एमएसपी में वृद्धि की जाएगी। दाल और खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता बढ़ाएंगे। सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर। श्री अन्न को विश्व सुपर फूड के रूप में स्थापित किया जाएगा। अनुसंधान और जागरूकता को भी बढ़ावा देंगे। प्राकृतिक खेती का विस्तार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। सहकारिता के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत पीएचएस में पर्याप्त भंडारण क्षमता विकास। कीटनाशक के प्रयोग, सिंचाई, सॉइल हेल्थ, मौसम पूर्वानुमान जैसी कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी भारत कृषि डिटेलाइट की लॉन्चिंग। कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि में सूचना की विसंगति को हटाना और किसान केंद्रित समाधान एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। महिलाओं के लिए 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को हमने पहले भी लखपति दीदी बनाकर सशक्त किया है। अब 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने का संकल्प लिया है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सर्विस क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों को ग्राहकों तक हम पहुंचाएंगे, जो वो बनाएंगे घर पे। औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण, जिससे शिशु गृह जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी। महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं रखरखाव। एनीमिया, स्तन कैंसर, ऑस्टियोरोसिस, सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर महिलाओं के स्वस्थ जीवन के लिए और अधिक प्रयास। एक विशेष अभियान चलाकर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर को पूर्णतः दूर किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रियान्वयन। पुलिस स्टेशन में शक्ति डेस्क, महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। अब शिकायतों की समयबद्ध जांच और समाधान के लिए इनका विस्तार करने का प्लान है। इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम का विस्तार करके आपातकालीन हेल्पलाइन 112 की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। रेलवे के लिए नई रेलवे पटरियों का निर्माण। यात्री और मालवाहक परिवहन की क्षमता बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क का विस्तार। अगले कुछ वर्षों तक हर साल 5,000 किलोमीटर नई पटरियां जोड़ी जाएंगी। टिकट की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। टिकटों की वेटिंग लिस्ट को न्यूनतम करने की प्रतिबद्धता। स्वच्छ ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का विस्तार। विश्व स्तरीय स्टेशन का निर्माण। और आपको जानकर खुशी होगी कि पानीपत का जो रेलवे स्टेशन है, ये भी उस श्रेणी के अंदर है। इसके लिए भी 150 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो चुका है। चुनाव के बाद इस रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने जा रहे हैं। अब कांग्रेस और उसका गठबंधन, जो उनकी योजना है, उन्होंने क्या किया, 2014 से ही उन्होंने एक पूरे देश में भाजपा ने जहां विकास का एजेंडा सेट किया,
उसके बाद से कांग्रेस लगातार पराजित होती रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नज़र किस पर है? हम सबकी कमाई पर है। वो हम सब पर अपना पंजा मारना चाहती है। उन्होंने क्या कहा है अपने घोषणा पत्र में? उन्होंने कहा है कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान हैं। कांग्रेस सरकार बनी तो उसकी जांच कराएगी और यह जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर सभी को बांट देगी। एक उनके बहुत चहीते सैम पित्रोदा हैं, आपने देखा ही होगा। उन्होंने क्या कहा है कि भारत में विरासत का कानून बनना चाहिए। अब जैसे अमेरिका के अंदर विरासत का कानून है, अमेरिका में क्या है विरासत का कानून कि अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी संपत्ति का 55% सरकार को चला जाता है और 45% उसके वारिसों को जाता है। वो इस देश में इस तरह की व्यवस्था, उनकी जो सोच है। पूरे देश के में परिवारवाद के अलावा कांग्रेस ने कोई ज़्यादा सा लंबा चौड़ा अपने परिवार को आगे बढ़ाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। जनता ये जानना चाह रही है कि ये नगर निगम है जो, इसमें अभी भी एक भ्रष्टाचार का मामला आया है। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जितने कमिश्नर हैं, जितने जो रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमा कब दर्ज होगा? ये हो तो गया मुकदमा दर्ज। ये तो अब हुआ है ना? नहीं, अभी भी किसने किया है? अभी भी देखो नहीं, अभी देखो अभी भी सरोवा जी छोटा ये नाले का मुकदमा दर्ज हुआ है जो असली बागड़ जो कंप्लेंट आती रही है, कंप्लेंट आई है। आप उस कुर्सी पे रहे हैं सर, आपको पता है अंदर क्या हो रहा है। आपको पता है, आपको पता है ये बेंच, आपको पता है बेंचों में इतना बड़ा घोटाला हुआ। आप उसकी बेंचों में इतना बड़ा घोटाला हुआ, आज यार कैसे कैंसिल हो गई? वो ठीक है, नगर सफाई घोटाला कितना बड़ा है आपकी संज्ञान में रहा। अच्छा जी, पारा घोटाला तो एक तो आपने पकड़ा था जब उस टाइम पर जब मनोहर लाल उनका जिन जहाँ हमने इंटरफेयर करा उनके हमने भुगतान रुकवाया बहुत से लोगों का, और बहुत से लोग भी पेमेंट भी रुकवाई। मुकदमे देखो, पहले भी मुकदमा ऐसा नहीं है, पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ है। और जो भी अब मेरी बात सुनो, आप कंप्लेंट दें, कोई भी कंप्लेंट दें, या तो कंप्लेनेंट तो टिके। अब हुआ क्या है अब तक कि कंप्लेंट, शिकायत तो आई है लेकिन वो शिकायत विड्रॉ हुई है। ये पहली ऐसी शिकायत थी जो शिकायत आई है जो सीएम फ्लाइंग को आई और इसको विड्रॉ नहीं होने दिया गया। इसके पीछे पूरी गहराई तक सभी गए और पूरी इसकी जांच हुई। जांच होने के बाद इसकी जो वेरीफाई होता है, पीडब्ल्यूडी वाले के अधिकारियों ने उसकी पैमाइश करी और उसके अंदर जो गड़बड़ झाला है, जो दोषी अधिकारी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और मेरे ख्याल से पानीपत ये पहला ऐसा शहर है नगर निगम जहाँ पर पहली ऐसी गवर्नमेंट है। देखो बीजेपी की सरकार आई, अब शिकायत आएगी, जांच होगी, उसके बाद तो एक प्रक्रिया के तहत से हमें गुजरना ही पड़ेगा ना। अच्छा,